क्या 500 वाट का सोलर पैनल कड़कती धूप में पूरे के पूरे 500 वाट देता है या नहीं? पैनल का सही एंगल पे होना कितना ज्यादा जरूरी है? गलत एंगल पर होने पर पैनल कितनी कम बिजली देगा? और एक 500 वाट के सोलर पैनल से हम लोग दिन में कितना लोड फ्री में चला सकते हैं? और ये आज का एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, जहाँ पे हम ये जानेंगे कि अगर सोलर पैनल में जितना लिखा है उतनी बिजली बनती है या नहीं। साथ ही देखेंगे एक बहुत ही अमेजिंग वैक्यूम क्लीनर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड डाटा देखने वाले हैं, ताकि हमें सोलर के बारे में थोड़ा सही जानकारी मिल सके। और वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि पूरे दिन एक कूलर को चलाना है, वो भी बिल्कुल फ्री में एक सोलर पैनल का यूज करके। तो यहाँ पे हमारे पास 500 वाट का तो नहीं, लेकिन एक 440 वाट का बाइफेशियल सोलर पैनल है, और हम इसी के साथ सारी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सही एंगल का होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो पहले तो हम इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि पैनल इतना गर्म हो गया है कि इसे ऐसे हाथों से पकड़ना पॉसिबल नहीं, हाथ जल जाएंगे। तो मुझे कपड़ा लगा के इसका एंगल चेंज करना पड़ रहा है। बाप रे, जब पैनल पर लोड नहीं है तो टिल्ट करने पर वोल्टेज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सीधा एम्पियर में देखते हैं कितना फर्क आता है, और लोड चल रहा है। ये मैंने लगाया क्लैंप मीटर, लिंक मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे अभी 8 एम्पियर का करंट दिखा रहा है, पैनल अपनी जगह पे है। और जब मैंने पैनल का एंगल चेंज किया तो आप देखेंगे पैनल के एम्पियर काफी ज्यादा कम हो गए थे, और जब मैंने इसे वापस से सही किया तब इसके एम्पियर वापस से 8 पे आए। मैंने इस महंगे वाले मीटर से भी इसके वोल्टेज को चेक किया एंगल को चेंज करते हुए। यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं वोल्टेज में ज्यादा फर्क नहीं आता है, फर्क आता है एम्पियर में। तो वीडियो में आगे का डाटा दिखाने से पहले मैं आपको दिखा दूं एक बहुत ही पावरफुल ड्राई एंड वेट वैक्यूम क्लीनर जो आता है एगारो ब्रांड की तरफ से। एगारो के इस वैक्यूम क्लीनर में आपको मिलता है 30 लीटर का टैंक और अलग अलग टाइप के अटैचमेंट्स, अलग अलग टाइप की क्लीनिंग के लिए। और यहाँ पे इसके फिल्टर को रिमूव करके इस मशीन को आप एज ए ब्लोअर की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करें इस मशीन के पावर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कचरा चाहे गीला हो एक बार में साफ हो जाएगा, कचरा चाहे मैट में हो उसको भी ये आराम से साफ कर देगा। अगर सरफेस हार्ड है तो इसके लिए ये क्लीनिंग तो बाएं हाथ का खेल है। कोनों की सफाई हो या फिर जहां से धूल हटाना मुश्किल, सब काम इससे आसानी से हो जाएंगे। तो अगर आपको भी ये वैक्यूम क्लीनर लेना है, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और प्रोडक्ट को भी टैग कर दिया है। सोलर पैनल से वायर यहाँ से होके आए हैं और इस तरीके से सिस्टम में कनेक्ट किए गए हैं। और अभी का समय है 9:15 और यहाँ पे आप SMU को ध्यान से देखना। हमने यूज किया है एक MPPT टेक्नोलॉजी वाले SMU, और इसमें जो रीडिंग आ रही है वो सुबह की सनलाइट के हिसाब से हैं। और यहाँ पे हमें सोलर से मिल रहे हैं करीब 225 वाट सवेरे के 9 बजे। और वीडियो के स्टार्ट में आप देख सकते हैं 30.9 किलोवाट आवर है। शाम तक देखते हैं कितनी बिजली बनेगी। तो इन्वर्टर को कर दिया है ऑन, और हमने जो कूलर का इस्तेमाल किया है ये 250 वाट ले रहा है। हमने बहुत ही बेसिक सेटअप यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया है एक सोलर चार्ज कंट्रोलर, और अपने पुराने इन्वर्टर को बना दिया एक सोलर इन्वर्टर। हालांकि इसमें कहीं से भी अलग से बिजली नहीं दी गई। ये देखिए मेंस का प्लग यहाँ पे पड़ा हुआ है और इन्वर्टर का प्लग इसमें लगा है, यानी कि लोड 100% सोलर पे ही चल रहा है। और जरा इसकी रीडिंग्स देखो, बैटरी पे 13.41 वोल्ट जा रहे हैं और 21.5 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। और मैं आपको बता दूं, मैंने सोलर बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया है, पुरानी बैटरी थी तो मैंने लगा दिया। और यहाँ पे जो सोलर से पावर आ रही है वो है 312 वोल्ट। इनका मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें लगभग वही करंट दिख रहा है जो हमने छत पे रीडिंग ली थी। लेकिन यहाँ पे अभी हम क्लैंप मीटर का यूज करके वो सारे मेजरमेंट करने वाले हैं कि सोलर से कितना करंट आ रहा है और ये SMU बैटरी को कितना करंट दे रहा है, और कूलर को चलाने के लिए इन्वर्टर बैटरी से कितना करंट ले रहा है। सब मेजर करते हैं इस क्लैंप मीटर के थ्रू। तो ये देखिए सोलर से 7 से 8 एम्पियर का करंट आ रहा है, और यहाँ पे SMU बैटरी को 18 से 19 एम्पियर के आसपास करंट दे रहा है। और यहाँ पे बैटरी से इन्वर्टर करंट ले रहा है 20 एम्पियर के आसपास। हो सकता है अभी आपके सर के ऊपर से निकल गया, कुछ समझ में ना आया हो, तो थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ। लैब की कंडीशन के हिसाब से 440 वाट मिलने चाहिए, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं, तो 440 वाट तो इसे नहीं मिलने वाला, इससे कम ही मिलेगा। और हमें सोलर से मिल रहे हैं केवल 320 वाट, यानी कि करीब 120 वाट का लॉस हो रहा है, जो कि करीब 30% हो जाता है। लॉस
लॉस होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कनेक्शन अच्छा ना हो, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही हो, आपके वायर में दिक्कत हो, या फिर पैनल का एंगल सही ना हो। तो इस टाइम पे सोलर से हमें 320 वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन बैटरी में कितना जा रहा है वो ये है, जो कि बनता है 292 वोल्ट, यानी कि बैटरी में जाते जाते 27 वोल्ट का लॉस और हो गया। यहाँ पे कूलर खर्च कर रहा है 250 वोल्ट, यानी कि थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है। 30-40 वोल्ट से बैटरी चार्ज हो रही है। पूरी सिचुएशन को चार्ट में समझाया गया है, आप वीडियो को पॉज करके चार्ट को देख के समझ सकते हैं। एक और बात को ध्यान में रखना, ये बाइफेशियल पैनल है और जमीन पे जुगाड़ से रखा है, तो थोड़ा बहुत लॉस तो यहीं पे हो रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद हमें मैक्सिमम एक पॉइंट पे 350 वॉट तक की पावर मिली थी, यानी कि उस जुगाड़ से 80% की एफिशिएंसी मिल गई। अगर सही तरीके से लगा दे तो थोड़ा और मिल जाती। एक और जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या पानी डालने से बिजली बढ़ जाएगी। जो भी फर्क होगा हमें मीटर में पता चल जाएगा। तो पानी डालने के पहले एक बार रीडिंग्स को ध्यान से देख लो। ये बैटरी में जाने वाली रीडिंग है और ये सोलर से आने वाली रीडिंग है। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से सोलर पैनल पे पानी डाला। वैसे इस वाले प्रेशर वॉशर की लिंक भी दे दी है, और यहाँ पे पानी डालने से हमने देखा कि बिजली बढ़ने की बजाय थोड़ा सा कम हो गई है। जहाँ पहले 311 मिल रहा था वहाँ 286 मिल रहा है, 293 मिल रहा है और 301 वॉट मिल रहा है, यानी कि पहले से कम मिल रहा है। 4:40 हो गए हैं और यहाँ पे कूलर बंद हो गया है, क्योंकि अब उतनी पावर आ ही नहीं है जितनी कूलर को चाहिए। बैटरी भी पूरी तरीके से खत्म है। और यहाँ पे ये देखिए, आज हमने पूरे दिन भर में बनाया है लगभग 2.5 यूनिट, वो भी एक 440 वॉट के सोलर पैनल का यूज करके, जहाँ पे हमें 320-330 वॉट के आसपास पावर मिल रही थी। ध्यान रखना ये केवल लाइव एक्सपेरिमेंट था, रिजल्ट कम भी हो सकते हैं, रिजल्ट इससे अच्छे भी आ सकते हैं। अगली वीडियो में नए जमाने के इस हाईटेक इन्वर्टर के साथ सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने इस इन्वर्टर को भी मंगा लिया है। एक्सपेरिमेंट के लिए आप टॉपिक भी बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।